अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अपने तमाम दोस्तों को बताएंगे कि पारा किस तरह कायम किया जाता है और पारा कायम नार तेज़ाबी किस तरह बनाया जाता है। बहुत ही इजी सा मेथड है, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। जो भी बनाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी से ही बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि किसी से कम निकलता है, किसी से ज़्यादा निकलता है। सिर्फ फ़र्क इतना है, बन सभी से जाता है लेकिन मिकदार में कमी बेशी बस वो माहिरियत के हिसाब से होती है। आप जितने माहिर होंगे उतना आप ज़्यादा माल निकाल लेंगे इसमें से। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पारा कायम करने के मुतालिक होगा, सिर्फ पारा ही कायम होगा। और कलर के नुस्खा जात अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दे चुका हूँ, तो जो दोस्त इसको आगे कलर करना चाहें वो कोई नुस्खा मेरा सिलेक्ट करके उससे इसको कलर भी दे सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इसका कलर का नुस्खा भी अनकरीब सभी दोस्तों को दे दूँगा। तो बाकी दोस्तों मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो भी मेरे सीने का राज है ना वो मैं सभी दोस्तों को बताऊं। यकीन माने जब पिछला नुस्खा मैंने दिया है ना, चांदी को कलर करने वाला नुस्खा, सोना मुहम्मर करने का नुस्खा, जब मैंने दिया था ना तो ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे मैं अपना कलेजा निकाल के दे रहा हूँ सभी दोस्तों को। आप पूरी दुनिया फिर लें, कोई बंदा अपने सीने का राज किसी को नहीं देता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इल्म को अपने साथ कब्र में लेकर नहीं जाना चाहता। मेरी कोशिश यही है कि मैं इसे बखेर दूं, जितना भी बखेर सकता हूँ बांट दूं, क्योंकि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सभी जानते ही होंगे कि इल्म को बांटने से इल्म बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इल्म को बढ़ा रहा हूँ, कम नहीं कर रहा। जो दोस्त अपने इल्म को छुपा के बुखालत का इजहार करते हैं, बखील बन जाते हैं, वो सिर्फ महदूद रह जाते हैं। और जो दोस्त इल्म को बांट जाते हैं वो लामहदूद हो जाते हैं, उनके इल्म की कोई हद नहीं रह जाती। तो बाकी दोस्तों ये मोती बिखेरने वाली बात है। ऐसी समझ लें कि जैसे मैं लाल बखेर रहा हूँ, जवाहरात बखेर रहा हूँ, और जो दोस्त जितने इकट्ठे कर सकता होगा वो कर लेगा, और जिसके नसीब में जो कुछ होगा उसको मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें सभी दोस्तों ने गंधक और पारे की कजली करनी है। उम्मीद है कि सभी दोस्त कर लेते होंगे। यानी कि गंधक और पारे को अच्छी तरह आपने खरल करना है। 6 ग्राम गंधक, 1 तोला पारा, इन दोनों को अच्छी तरह खरल कर लें। अच्छी तरह खरल करने के बाद इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट 6 ग्राम डाल दें। नरम हाथों से इसको थोड़ा सा पीस के मिक्स करके उसके बाद इसके ऊपर एक ग्लिसरीन का कतरा डाल दें, या वैसी आग पे रख दें, इसकी छुल्ली चल जाएगी, इसको आग लग जाएगी। आग लगा दें। आग लगाने के बाद फिर इसको यहाँ से उठाएं, उठा के सरसों के तेल के अंदर कलमी शोरा पहले हल करें, खरल करें। 100 ग्राम सरसों का तेल लें, उसके अंदर 30 ग्राम कलमी शोरा हल कर दें, खरल कर दें अच्छी तरह। खरल करने के बाद उसको रेत जंतर रखें। रेत जंतर रखने के बाद जब वो गर्म हो जाए तो उस वक़्त ये जो मुआद होगा आपका गंधक और पारे की कजली वाला,
जिसकी आपने पहले शुरली चला ली होगी उसको निकालें, निकाल के उसके अंदर फेंक दें। जब आप उसके अंदर डाल देंगे तो पहले वो रेजन तक पक ही रहा होगा, उसको पकने दें, आहिस्ता 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 नरम आंच में पकने दें, कम से कम 1 से 2 घंटे तक पकाएं। उसके बाद उसे निकालें, रेजन तक से उठा के सोई बर्तन को डायरेक्टली आग पर रख के उसको आग लगा दें। जब आग उसको लगेगी, अच्छी तरह ख़त्म हो जाए आग वगैरह सभी कुछ, तो उसके बाद आपने उसको निकालना है। वाद सारा निकाल के चांदी के साथ इसको खरल कर दें, चांदी और तांबे के साथ। 1 तोला चांदी का बुरादा ले लें, 3 ग्राम तांबे का बुरादा ले लें, और ये जो मटेरियल आपका बचा होगा उसको इसके साथ खरल करें। खरल करने के बाद इसको जनाब बंद करके गिलक मत करके काली कुठाली में, पक्की कुठाली के अंदर डाल के गिलक मत करके अच्छी तरह मजबूत इसको 3 किलो की आग दे दें, 3 से 4 किलो की। उसके बाद जनाब निकालें इसको, इसी तरह कुठाली को रखें, भट्टी के अंदर रख के खूब लंबा चरख दें। जब आप चरख देंगे, चरख देने के बाद इसको निकालें, निकाल के इसका आप रुवाल डालें, रुवाल यानी कि शरे डालें। जब ये माल पिघला हो तो इसको पानी के अंदर उंडेल लें धार बांध कर, तो ये आपकी रुवाल बन जाएगी, शरे से बन जाएंगे। इसको फिर निकालें, निकाल के निहार करें। निहार का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, पहले मैं इसका नुस्खा दे चुका हूँ, इसके बारे में ऑडियो डाल चुका हूँ पहले मेरे चैनल से, सभी दोस्त वो सुन सकते हैं। मुकम्मल निहार का तरीका मैंने बयान किया है, क्योंकि अक्सर दोस्तों की कंप्लेन आती थी कि हमें निहार का नहीं पता, रिफाइन सिस्टम का पता नहीं। तो दोस्त वहाँ से निहार का तरीका समझ लें, उस तरह आप लोगों ने निहार करना है। इसका निहार करके जो पारा नीचे बैठेगा, पारा नीचे गिर जाएगा और आपके नुकरा और तांबा तेजाब में आ जाएगा। अच्छी तरह पारे को यहाँ से गुसल दे रहे, निकाल के गुसल दें, गुसल दे के दोबारा फिर उसको चरखाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम फजल से जो बंदा कारीगर होगा वो 6 ग्राम माल निकालेगा, 6 ग्राम पारा निकालेगा इसमें से कारीगर बंदा। और जो बंदा फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा होगा वो 3 ग्राम तो इजीली निकाल लेगा अल्लाह के करम फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बाकी जो दोस्त करने वाले थे हैं, काम उन्हीं से होता है। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं, वो खुद मजाक बन जाते हैं, वो किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते होते। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ये बात तो आ गई वही कि मैं मोती बिखेर रहा हूँ, जिसके नसीब में होगा उसी को सिर्फ मिलेगा। वो बात सभी दोस्तों ने सुनी होगी, या वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होगी है, नुस्खा बहुत लंबा हो गया। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट नुस्खे के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।